Hi dear, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to EA English Production. Myself, Imran Ali Rai. Today we are going to read out Lesson 3 from Master in English, Prologue to the Canterbury Tales by Geoffrey Chaucer. Today's lines are 43 to 78, narrated by Imran Rai. You can download this lesson as a PDF book on EnglishEA.com. The first thing that you need to know about this night, that is the night. ये वो चीज़ और वो पर्सनैलिटी, वो करैक्टर जिसके बारे में शायर तारीफ़ करते न थका। शायर के मुताबिक ये वो वाहिद नाइट था जिस जैसा इस रोए ज़मीन पे कोई न था, ना ईसाइयों की ना ही गैर ईसाइयों की, बहादुर, शुजात और दलेर किस्म का नाइट। इसके अलावा प्रूशिया में जब सदारत इजलास हुआ करते थे नाइट्स के, तो ये आदमी, ये मौसूफ वहाँ पर सदर के तौर पे मुनक़िद होता, सदर के तौर पे बुलाया जाता, ये उन इजलास की सदारत किया जाता। डेडली वार्स, यू नो द बैटल दे आर कॉल्ड, मोहलक किस्म की जो जंगें, उसमें ये इस किस्म का वारियर था कि 15 डेडली वार में, बैटल्स में इसने हिस्सा लिया और 3 शाह सवारी लड़े अपने ही ईसाइयों के अकीदे के पेश नज़र। इसने जो एक्सप्लोरेशन की एट द बेस ऑफ वार्स, उसमें जो ममालिक हैं उनकी लिस्ट इसने जो एक्सप्लोरेशन की कुछ ऐसे थी कि जिसमें इस्कंदरिया, प्रोशिया, लिथुनिया, ग्रेनाडा, अल्जायर, बर्मिनियन, अतालिया और पेलाथिया, जिनमें इसने सफ़र किया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद हिज समरी, द फर्स्ट पोएम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं सिर्फ इनको रीड करूँगा, ट्रांसलेशन आप देख लीजिएगा। इसके साथ साथ रीडिंग करने का मकसद सिर्फ यही होता है कि आपने इन चीज़ों को मात देना होती है, बीट करना होती है जो आपको परेशान करते हैं। नंबर 2, इनको आप मार्क ऑफ डिस्टिंक्शन समझिए, यानी डिस्टिंग्विश कीजिए, पहचान रखिए। जब कभी ये स्टैंजा आपके एग्ज़ाम में आए, आप इजीली उनको अटेम्प्ट कर सकें, आप उसकी पहचान रख सकें कि ये आप रेफरेंस दे सकें कि मुझे ये पता था, ये यहाँ से आया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लाइन नंबर 43 to 54. Night there was, and that hour the man, that for the time that he first began to reason out, he loved chivalry, truth and honor, freedom and courtesy. Full worthy was he in his loved Lord's war, and thereto had he ridden no man far, as well in Christendom as in heathness, and ever honoured for his worthiness. At Alexandria he was when it was won, full often time he had the board begun, above an all nation in prose, in Leto had he raised and in rose. तो इनमें जो अल्फाज आपको जहन में रखने हैं वो हैं वर्दी मैन, काबिल आदमी, बिगन, शुरू किया, शिवरी, शजात, रीडन, सवार हुआ, सफ़र शुरू किया, ट्रुथ, सच्चाई, ऑनर, इज़्ज़त, फ्रीडम एंड कर्टसी, आज़ादी और खुश अखलाक़ी। फुल वर्दी वाजी इन इस लॉर्ड्स वार, वो अपने आकाओं की जो जंग होती है, उस्तादों की, मास्टर की, बादशाहों की, उसमें क्या था, काबिल रहा। And thereto had he ridden no man free, no man free या no man far, यानी कोई आदमी इस तरह नहीं जा सका जितना दूर वो गया। तो अगर साबका लाहका देखें जो इनके होते हैं, हम काफ़ी अल्फाज, लॉर्ड्स वॉर, नो मैन फार, ऑलराइट, यानी so far as no man has gone at the victory career where he has ridden, as well in Christian areas and also in non-Christian, यानी ना गैर ईसाइयों में ना ही ईसाइयों में ऐसा आदमी पैदा हुआ जिस तरह उसने सफ़र किया इस किस्म के कैरियर का। एंड एवर ऑनर्ड फॉर हिज वर्दीनेस, हमेशा उसको अपनी काबिलियत पर इज़्ज़त मिले। एट एलेक्जेंड्रिया ही वाज व्हेन इट वाज वोन, जब एलेक्जेंड्रिया फतेह हुआ, ही वाज, वो था वहाँ। फुल ऑफ टाइम ही हैड द बोर्ड बिगन, जब भी इजलास हुआ, सदारती इजलास, नाइट्स का, हम मनसूबों का, ये बंदा अबव एन ऑल नेशन इन प्रूस में, और ये बंदा हमेशा वहाँ पे इस तरह सीटेड रहा कि उनका वो
सदर था, यानी सदारत की इसने उन इजलास की। इन लेटो यानी इन लथीनिया ही रेज्ड, वो उसने हिस्सा लिया एक जंग में, एंड इन रूस में भी। लाइन नंबर 55 to 66. No Christian made so often of his degree in Granada at the siege eke had he be of Aljazair and ridden in Balmair. At Lais was he and at Atalia. When they were won, and in the great sea, at many a noble army had he be. At mortal battles had he been 15, and foughten for our faith at Thermopylae. In Lais thrice, and ace line his foe. This alike worthy knight had been also sometime with the lord of Palatine, again another heathen in Turkey. Now, degree of his degree, इस जैसा कोई ईसाई ना था जिस तरह का रुतबा इसका था। नो क्रिश्चियन मेड अ मैन सो ऑफन ऑफ हिज डिग्री, इस जैसा कोई ईसाई इस रुतबे पे फाइज ना था। इन गरनाता एट द सी एज ई हैड ही बी ऑफ अलजायर, अलजायर के में यानी कि शहर जो था गरनाता का, उसमें जब मुहासरा हुआ तो ये वहाँ मौजूद था गरनाता में। एंड रिडन इन बर्मेनियन, तो ये बर्मेनियन में वहाँ पे इसने अपना घोड़ा दौड़ाया। एट लाइस ही वास, ये एटलाइस में भी था। एंड एट अतालिया, अतालिया की जंग में भी था। व्हेन दे वर वॉन, जब वो जीते, यानी ये हर फतूहात में शामिल था। एंड इन द ग्रेट सी, और बहर आज़म पे भी कुछ मुहिमात में इसने हिस्सा लिया। एट मैनी अन नोबल आर्मीज़ हैड बी, ये आला किस्म की अफवाज में शामिल था। एट मॉडल बैटल्स हैड बीन 15, 15 दफ़ा इसने महलक जंगों में हिस्सा लिया। मॉर्टल बैटल्स मीन ऐसी जंगें जो डू और डाई वाली होती हैं, जो डेडली वार्स होती हैं। एंड फाउटन फॉर आवर फेथ एट थेरामिसिन इन लाइस थ्राइस, 3 दफ़ा शाहसवारी की, क्यों? अपने ईसाइयों के अकीदे के लिए। एंड एस लाइन हिज फू, इसने अपने हमेशा, ऑलवेज एंड ऑलवेज लाइन हिज फू, इसने हमेशा अपने जो दुश्मन थे उनको कत्ल किया। दिस लाइक वॉर्थी नाइट हैड बिन आल्सो, इसी तरह का और यही नाइट इसने अपने एक गैर ईसाई बादशाह के लिए, तुर्की के गैर ईसाई बादशाह के ख़िलाफ़ जंग में हिस्सा लिया और उसको मात दी। अनदर हितन इन तुर्की, जो एक और गैर ईसाई था तुर्की में, उसके ख़िलाफ़ ये लड़ा। अगैन मतलब अगेंस्ट अनदर हितन इन तुर्की, तुर्की में जो एक और ईसाई था, गैर ईसाई था, उसके ख़िलाफ़ इसने जंग ली। और जंग में इसने जब हिस्सा लिया, यू गॉट माई पॉइंट, यहाँ पे कह रहा है इसी तरह का नाइट, या यही नाइट हैड बिन आल्सो भी था सम टाइम विद लॉर्ड ऑफ पैलाताई, जो पैलाताई का गैर ईसाई बादशाह था, उसके साथ दे के इसने जंग की तुर्की के गैर ईसाई बादशाह के खिलाफ और जंग जीता। लाइन नंबर 67 to 78, एंड एवर मोर ही हैड अ सवेरन प्राइज, और इसको हमेशा सुप्रीम प्राइज़ मिला, इसको हमेशा ज़बरदस्त इज़्ज़त मिली, सवेरन प्राइज। एंड दाउ दैट ही वर वर्दी ही वॉज वाइज, अगरचे वो था वर्दी काबिल, मगर वो दाना भी था, ज़हीन भी था। एंड ऑफ हिज पोर्ट, अपने मेनर से, एज मीक एज इज़ अ मेड, वो इस तरह था जैसे एक दोशीज़ा हो, नौकरानी हो। ही नेवर येट नो वैली नहीं सेड, उसने कभी भी गैर इखलाकी से इन हिज लाइफ, पूरी ज़िंदगी में, अन टू नो मैनर वेट, यानी किसी भी आदमी के ख़िलाफ़, नो मैनर वेट, किसी आदमी के ख़िलाफ़, वेट यानी अगेंस्ट, किसी भी आदमी के ख़िलाफ़ इसने बद इखलाकी से पेशगी नहीं की, ना बात की। ही वॉज अ वेरी परफेक्ट जेंटल नाइट, बेऐब था और शरीफ था, यानी आप कह सकते हैं कि बेऐब था और शरीफ था। कौन? ये नाइट। बट फॉर टू टैलेंट यू ऑफिसर, और अगर मैं आपको इसके लिबास का बताऊं, यानी इसके आउटफिट का और लिबास का, हिज हॉर्स वॉज गुड, इसका घोड़ा शानदार था। बट ही वॉज नॉट गे, ये इतना खुशनुमा ना था। ही वॉज नॉट गे, ये इतना खुशनुमा ना था। आ फ्यूशन ही वर्ड, यानी उसने पहना आ गाइपॉन, जो उसने वास्कट पहनी हुई थी वो खुरदरे कपड़े की थी। आ बिस्मार्टेड विद हिज हैबर्जियन, जो कि एक उसको लगी हुई थी जंग, और जंग आलूद जो शील्ड पहनी थी इसने सीने पे, जिसको चेस्ट प्लेट बोलते हैं,
वो जंग आलूद थी जिसकी वजह से इसके कपड़े डर्टी थे, ख़राब थे. For he was late have come from his voyage. ऐसे था जैसे अभी अभी दूर दराज के सफ़र से आया हो. And went for to join his pilgrimage. और ये पिलग्रिमेज के लिए जा रहा हो, ज़ियारत के लिए जा रहा हो. आप लोगों को क्या करना है, ये जो मैंने पढ़ा है आप लोगों ने अपनी वर्डिंग को जहन में रखना है. अब ये स्टैंजा आपको एग्ज़ाम में आ जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको कैसे पता चलेगा, ये शहरों के नाम, मुल्कों के नाम लिखे हुए हैं, तो आपको जहन में आएगा कि ये तो हमने नाइट में पढ़ा हुआ है. तो आप एक दफ़ा ये उर्दू पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश आप उनकी बना लीजिएगा, और कुछ अल्फाज जो इधर हैं इन लफ्ज़ों को मैं पढ़ना चाहूँगा, ये जहन में रख लीजिए. जब आपको स्टैंजा मिले तो आपको ये समरी में वर्ड्स वाज़े नज़र आएंगे. नाइट, शिवरी, courteous, Lords, War, Christendom, Athens, Alexandria, Leto, Lithuania, raised, Rus, Knight, Palatai, Bismarted, Habergian, set weights, wherein evermore meek, gay, pilgrimage, Gaipon, Fission, went, Heathen, against, Granada, Aljazair, Balmarias, Atalia, Lais, Great, Ami, Battalion, Battles, Fiestian, Hermesine, Fountain, yani Faut, Saline, Fu, Leist. Well, that's enough now. Now let me tell you at the last कि आपको इसका करना क्या होता है. जो फर्स्ट टाइम अपीयर होते हैं जिनको नहीं बताया गया, ये इस तरह का एक स्टैंजा आएगा जिस तरह आपको बचपन में हल करने के लिए मिलता है. आपने रेफरेंस देना है. रेफरेंस मीन कि आपने बताना है ये कहाँ से आया. आपने गौर करना है कि वर्ड्स कहाँ से, ये परफेक्ट लिखा हुआ, जेंटल लिखा हुआ, नाइट लिखा हुआ, ओ ये तो नाइट का है. तो आप लोगों ने रेफरेंस देना है. दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द book The Prologue to the Canterbury Tales written by a great poet Geoffrey Chaucer. कॉन्टेक्स्ट में आपने इसी को ही इस इंग्लिश में लिखना है जो आजकल की मॉडर्न इंग्लिश है. फॉर एग्जाम्पल, he was very perfect gentle knight, but for to telling you of his array, his hearts were good, but he was not good. Of vision he were a Gaipon, I'll be smothered with his Habergian. तो आप कह सकते हैं he was very perfect gentle knight, but if I tell you about his outfits or dress, he was not looking good, but his horse was so looking good. He was wearing a thick dress of coarse cotton that was rusted with chest plate. एक्सप्लेनेशन में आपने क्या करना है, सबसे पहले रेफरेंस लिख देना है दोबारा से, उसके बाद आपने ये कॉन्टेक्स्ट फिर दोबारा लिख देना है. That's it. Well guys, that's all now. Thanks for being with you. Do not forget to tell us what you want more about MA English, and one thing more that I'm going to tell you that कि आपको इसकी PDF जो है हमारी वेबसाइट englishea.com से मिल सकती है. इस वेबसाइट को याद रखिए, इंग्लिश लिख के EA लिख के .com लिख देना है. ये वेबसाइट आपको हेल्प करेगी PDF डाउनलोड करने में इसी लेक्चर की. और अगला लेक्चर जो है हमारा प्रोलॉग 3 का लेसन नंबर 3 MA इंग्लिश, वो आपको मिलेगा स्क्वायर के बारे में. देन हम ह्यूमन का भी करेंगे. हैव अ गुड टाइम.